एक पिता अपने बेटे पर इस कदर क्रोधित हो जाता है। पहले तो जो चटनी पीसने वाली सिल लोड़ी होती है उससे उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है और वार करने के बाद एक आरी बाजार से खरीद कर लेकर आता है और छोटे छोटे उसके टुकड़े करके पूरे बाजार में फेंक देता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पिता अपने बेटे पर इस कदर क्रोधित हो जाता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक शहर पड़ता है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद की ही कहानी है। यहाँ पर एक दिन सुबह सुबह कुछ झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति झाड़ू लगा रहे होते हैं और जैसे ही वो सफाई करने वाले आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक पॉलीथीन मिलती है और पॉलीथीन में जब वो नज़ारा देखते हैं तो उस नज़ारे को देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और चीखने लगते हैं। उनकी चीख सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठे होकर उस पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें एक डेड बॉडी का कुछ हिस्सा कटा हुआ उसमें नज़र पड़ता है। जैसे ही नज़र पड़ता है तो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस के बाद एक दूसरा फ़ोन आता है कि हमारे दूसरे इलाके में भी एक ऐसा ही उसके हाथ कटे हुए हैं बॉडी के। फिर तीसरी जगह से फ़ोन आता है, चौथी जगह से, ऐसे ही 4 जगह उस शरीर के अंग कट कट कर अलग अलग पॉलीथीन में बंद करके फेंके हुए थे। दोस्तों, पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल था कि कहीं ये एक नहीं कई डेड बॉडी हो सकती हैं, लेकिन पुलिस उन सबको इकट्ठा करती है और सबकी DNA टेस्ट के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। जैसे ही DNA टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो एक ही व्यक्ति का शव होता है। दोस्तों, अब उनके लिए बड़ा सवाल होता है कि ये लड़का कौन है और किसने इसको इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। दोस्तों, पुलिस अपनी पूरी तरह से जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस तमाम CCTV कैमरों को खंगालती है और CCTV खंगालने के बाद एक CCTV कैमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाता है जो अपनी स्कूटी पर होता है और स्कूटी से पॉलीथीन फेंक रहा होता है। दोस्तों, स्कूटी का नंबर लिया जाता है। नंबर लेने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो जो स्कूटी का मालिक होता है उसका नाम होता है नीलेश जोशी। उस नीलेश जोशी के घर पहुंचा जाता है लेकिन घर पर नीलेश जोशी नहीं मिलता। फिर आसपास के लोगों से उसका नंबर लिया जाता है। नंबर लेने के बाद उसको फ़ोन नहीं किया जाता, उसका नंबर ट्रेस पर लगाया जाता है। जैसे ही उसकी ट्रेसिंग की जाती है तो उसकी लोकेशन राजस्थान के गंगवार रेलवे स्टेशन पर जाकर मिलती है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए गंगवार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति नीलेश जोशी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। उससे पूछा जाता है कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। तब वो बताता है कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम हितेश और जिसकी उम्र 20 साल है। वो बताता है कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जैसे ही मैं उसे पॉकेट मनी दिया करता था, कई बार किताबों के लिए पैसा दिया करता था और कई बार तो वो फीस के पैसे की भी दारू पी जाया करता था। धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ने लगती हैं और वो यहाँ तक आ जाता है कि वो मेरे साथ मारपीट करने लगता है और मेरे से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठ कर उनकी दारू पी जाया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे ये आगे बात चलती रहती है। वो पिता बताता है कि एक दिन का वाक़या होता है कि वो इतनी दारू पी कर आता है और दारू पी कर आकर मेरे से कहता है कि मुझे पैसे दो, मुझे दारू और पीनी है। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं मज़दूरी करने वाला आदमी हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसको इतना गुस्सा आ जाता है, जो फावड़े का बेटा होता है उसे लेकर वो मेरी पिटाई करने लगता है और पिटते पिटते मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ और मेरे हाथ में जो चटनी पीसने वाली लोड़ी होती है वो हाथ में आ जाती है। मैं उसे उठाता हूँ और अपने बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ। बेटा भी लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाता है और मैं उसकी छाती के ऊपर बैठकर पूरे गुस्से से उसके ऊपर लोड़ी से वार करता हूँ और वहीं पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर उसके एक आरी लेकर आता हूँ बाज़ार से और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीनों में भरता हूँ और भरकर उसे कई जगहों पर मैं फैला देता हूँ। मैं फिर मंदिर भी जाता हूँ, वहाँ जाकर भी पश्चाताप करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे जुर्म को क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, उसने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया था, मैं पूरा भर चुका था, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, हालांकि उसका कहना था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो बहुत गलत था। पुलिस और वो बता रहा था कि मैं अब यहाँ से सीधा
नेपाल जा रहा था और नेपाल जाकर मैं वहीं रहता और यहाँ से सदा सदा के लिए मैं नेपाल चला जाता। आपने मेरे को रास्ते में से ही गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पिता अपने बेटे पर इस कदर क्रोधित हो जाता है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा देता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? यहाँ पर पिता की ज़्यादा कमी है या बेटे की ज़्यादा कमी है? दोस्तों, अगर पिता चाहता तो उस बेटे को बेदखल भी कर सकता था, उसे अलग भी कर सकता था, उसकी पुलिस रिपोर्ट भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया और दोस्तों, आज वो पिता खुद जेल में चला जाता है और बेटा सदा सदा के लिए इस धरती से विदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।